हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जो हमारी कॉमन इन्वेस्टमेंट है, उनमें सबसे ज़्यादा रिटर्न्स किस इन्वेस्टमेंट ने दिया है? हमने बात करी एफडी के बारे में, हमने बात किया बॉन्ड्स के बारे में, ईटीएफ के बारे में, म्यूचुअल फंड के बारे में, गोल्ड के बारे में, हमने बात करा शेयर मार्केट के बारे में। दोस्तों, ये हमारी पूरी इन्वेस्टमेंट सीरीज़ है। यहाँ आई बटन पर क्लिक करके आप हमारी पूरी इन्वेस्टमेंट सीरीज़ देख सकते हैं और हमारे चैनल मार्केट की बात को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जो हमारी कॉमन इन्वेस्टमेंट है, आम तौर पर जिनमें हम अपने पैसों को इन्वेस्ट करते हैं, ऐसे इन्वेस्टमेंट्स में सबसे ज़्यादा रिटर्न्स लैंड इन्वेस्टमेंट या लैंड बिजनेस ने दिया है। जी हाँ दोस्तों, इस इन्वेस्टमेंट ने अपने इन्वेस्टर्स को ज़बरदस्त रिटर्न्स और अच्छा प्रॉफिट कमा के दिया है। लैंड बिजनेस में आप अपने टोटल प्रॉफिट को जब चाहें बुक कर सकते हैं, वरना आम तौर पे अगर शेयर मार्केट की बात किया जाए तो शेयर के प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर या नीचे होते रहते हैं। ऐसे में अपने टोटल प्रॉफिट को बुक कर पाना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन लैंड बिजनेस में आप जब चाहें अपने टोटल प्रॉफिट को, पूरे के पूरे प्रॉफिट को आप जब चाहें बुक कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ ये बात भी है कि आपको ये इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के लिए, यानी लैंड बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपके पास बहुत सारा कैपिटल होना चाहिए और आपके पास एक स्ट्रॉन्ग बैकअप होना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स आपको आनी चाहिए, साथ ही साथ कानूनी दावपेच भी आपको आने चाहिए और भी कई एक फैक्टर हैं जिनको बेस बना के आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। इसका कंसेप्ट बड़ा ही क्लियर है। 3 काम आपको करना है। फर्स्ट, आपको बाई करना है, सेकंड आपको होल्ड करना है और थर्ड है आपको सेल करना है। यानी सिर्फ आपको बाई, होल्ड और सेल करना है। विल रॉजर्स कहते हैं, डोंट वेट टू बाई लैंड एंड वेट। यानी ज़मीन खरीदने के लिए आप वेट मत करिए, बल्कि आप ज़मीन को खरीद के फिर आप वेट करिए। और जितने लंबे समय तक या जितने लंबे सालों तक आप वेट करेंगे, उतना ज़्यादा प्रॉफिट और रिटर्न्स ये बिजनेस आपको कमा कर देने वाला है। इसके रिटर्न्स की अगर बात करें तो लैंड बिजनेस ने पिछले 20 सालों में 20 गुना का रिटर्न्स जनरेट किया है। आप देखिए कि एक ज़मीन जिसकी कीमत 2003 के अंदर 4 लाख रुपये थी, अब 20 साल के बाद सन 2023 में उसी ज़मीन की कीमत 80 लाख रुपये पहुंच गई है। तो कहीं ना कहीं पिछले 20 सालों में इस इन्वेस्टमेंट ने अपने इन्वेस्टर्स को 20 गुना या उससे भी ज़्यादा का प्रॉफिट जनरेट करके दिया है। जैसी लैंड की कैटेगरी होगी वैसे ही रिटर्न्स पे भी फ़र्क पड़ता है। जैसे फार्मिंग लैंड है, कमर्शियल लैंड है, रेसिडेंशियल लैंड है। तो अगर आपकी ज़मीन खेती वाली है तो उसके प्राइस कम बढ़े हैं, कमर्शियल है तो उसके प्राइस ज़्यादा बढ़े हैं, और अगर रेसिडेंशियल है तो ऐसे में ऐसी ज़मीनों की कीमतें बहुत तेज़ी के साथ पिछले सालों में बढ़ी हैं। तो इस इन्वेस्टमेंट ने बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट करके दिया है। आप जानते होंगे कि लैंड बिजनेस में सबसे बड़ा फैक्टर है लोकेशन। यानी ज़मीन की जो लोकेशन होती है उसी के हिसाब से ज़मीन के प्राइस भी डिसाइड किए जाते हैं। अगर ज़मीन की लोकेशन अच्छी है तो फिर ऐसी ज़मीनों की मांग मार्केट के अंदर ज़्यादा होती है, ऐसी ज़मीनों को खरीदने के लिए ग्राहक ज़्यादा होते हैं, तो फिर उस ज़मीन का प्राइस भी बहुत तेज़ी के साथ बढ़ता है। और अगर ज़मीन की लोकेशन अच्छी नहीं है या उतनी सटीक नहीं है तो फिर ऐसी ज़मीनों की मांग मार्केट के अंदर कम होती है, तो फिर ऐसी ज़मीनों के प्राइस भी बहुत धीरे धीरे बढ़ते हैं। तो लोकेशन लैंड बिजनेस में सबसे बड़ा फैक्टर है, और लोकेशन में भी सबसे बड़ा फैक्टर है रोड कनेक्टिविटी का। अगर रोड कच्चा है तो फिर उसकी कीमतें कम होती हैं, रोड पक्का है तो फिर उसकी कीमतें ज़्यादा होती हैं, और अगर ज़मीन हाईवे के आसपास में है तो फिर उस ज़मीन की कीमतें बहुत ज़्यादा होती हैं।
देहातों के अंदर पहले ज़माने में ट्यूबवेल होते थे, अब भी होते हैं। तो उसमें क्या हुआ है कि ट्यूबवेल की नालियाँ होती थी, तो कुछ तो सरकारी नालियाँ होती थी और कुछ ऐसी ही पहले से चली आ रही नालियाँ होती थी। अब नए रूल के मुताबिक उन नालियों के इस साइड और उस साइड से 5-5 कड़ी मिलाकर एक नया रोड निकाला जाना है, नया रोड बनाया जाना है। तो अगर हम कुछ ऐसी ज़मीनों के बारे में पता लगा पाते हैं, फाइंड फाइंड आउट कर पाते हैं कि आने वाले कुछ सालों में जिन पर नए रोड निकलने वाले हैं, नए रोड बनने वाले हैं, या जिनकी रोड कनेक्टिविटी अच्छी होने वाली है, तो ऐसी ज़मीनों को आज हम चाहें तो सस्ते में खरीद कर होल्ड कर सकते हैं और बाद में उन्हें बेचकर अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। या हम कुछ ऐसी ज़मीनों के बारे में फाइंड आउट कर पाएँ कि फ्यूचर में उन ज़मीनों के आस-पास में कोई जो है शॉपिंग मॉल खुलने वाला है, या कोई यूनिवर्सिटी या कॉलेज बनने वाला है, या हॉस्पिटल खुलने वाला है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि रेल की पटरियाँ बिछने वाली हों, या स्टेडियम बनने वाला हो, या और भी कई एक फैक्टर होते हैं जिनकी वजह से ज़मीन की कीमतें तेज़ी के साथ बढ़ती हैं। तो अगर हम अपनी दूरदर्शिता को यूज़ करते हैं, अपने विज़न को यूज़ करते हैं, या सरकारी ऑफिसों से हम फ्यूचर की प्लानिंग के बारे में कुछ न्यूज़ अगर निकाल सकते हैं, तो फिर हम ऐसी ज़मीनों को आज खरीद के होल्ड करके, और जब ये फैक्टर्स वहाँ पे अप्लाई हो जाते हैं और ज़मीन की कीमतें बढ़ जाती हैं, तब हम उनको सेल करके अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अपनी स्मार्टनेस और बिजनेस स्किल को यूज़ करते हैं, तो फिर आप इस लैंड बिजनेस से डबल प्रॉफिट, डबल मुनाफा कमा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करेंगे वैकेंट लैंड के बारे में, यानी खाली पड़ी ज़मीन के बारे में। जैसे मान लीजिए कि आप लैंड बिजनेस में हैं और आपने एक ज़मीन खरीद के उसको होल्ड किया हुआ है, और आप वेट कर रहे हैं कि जब उसके दाम ज़्यादा बढ़ जाएँगे, तब आप उसको बेचकर अपना प्रॉफ़िट बुक कर लेंगे। लेकिन आप जानते हैं कि इसके लिए आपको कई सालों तक वेट करना पड़ेगा। ऐसे में उस खाली पड़ी ज़मीन को अगर आप चाहें तो अपने यूज़ में लेके उससे डबल प्रॉफ़िट कमा सकते हैं। यहाँ पर अब हम कुछ पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे पहला पॉइंट है पॉपअप मार्केट। आपने अपने आसपास के मार्केट में देखा होगा कि जैसे जुमा मार्केट लगती है, या संडे मार्केट लगती है, या फिर सैटरडे नाइट मार्केट लगती है। तो आप अपनी खाली पड़ी ज़मीन में एक पॉपअप मार्केट लगा सकते हैं। बहुत सारे दुकानदारों को आप इनवाइट कर सकते हैं कि आप आइए हमारी ज़मीन में अपनी दुकान लगाइए और अपना जो है बिज़नेस करिए। तो आप अपनी खाली पड़ी ज़मीन पे एक पॉपअप मार्केट लगा के उससे जो है अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। या फिर आप जो है उसको पार्किंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी ये ज़मीन जो है कुछ बिज़ी एरिया के आस-पास में है, तो आप उसमें एक पार्किंग एरिया बना दीजिए और फिर उसको आप रेंट पे देकर भी अच्छी इनकम वहाँ से आप उठा सकते हैं। या आप ऑर्गेनिक फार्मिंग को भी ट्राई कर सकते हैं। आप जानते हैं कि मार्केट के अंदर हर रोज़ नए-नए तरह के बीज आ रहे हैं, नए-नए तरह की फार्मिंग टेक्निक्स यूज़ की जा रही है। तो आप अपनी खाली पड़ी ज़मीन पे ऑर्गेनिक फार्मिंग का भी बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, या आप उसको चाहे तो रेंट पे भी दे सकते हैं। और अगर आपको कुछ भी नहीं करना है, तो फिर आप एक मोबाइल नेटवर्क कंपनी को मोबाइल टावर बिल्ड करने के लिए आप रेंट पे दे सकते हैं। ऐसे में मंथली आपको अच्छी खासी इनकम इस खाली पड़ी ज़मीन से आपको मिल जाएगी। या आप जो है इसको स्क्रैप यार्ड के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी ज़मीन जो है बिल्कुल सुनसान जगह पे है या बंजर इलाके में है, तो आप एक उसको जो है बाउंड्री करके आप उसको स्क्रैप यार्ड के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, या आप उसको रेंट पे भी दे सकते हैं। अगर आपकी ये ज़मीन अच्छी लोकेशन पे है, तो आप एक नर्सरी भी प्लांट कर सकते हैं। नर्सरी भी प्लांट कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा बिज़नेस है। और इसको आप वाइल्डली अपने एरिया में इसको आप स्टार्ट कर सकते हैं, प्लांट नर्सरी के तौर पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। या आप इसको वेयर हाउस के तौर पे भी यूज़ कर पाएँगे अपनी खाली पड़ी ज़मीन को। और आप अगर चाहें तो मशरूम फार्मिंग के लिए, या जो चीज़ें मार्केट के अंदर कॉस्टली हैं, जिनकी कीमतें ज़्यादा हैं, ऐसी चीज़ों को आप अपनी खाली पड़ी ज़मीन पे स्टार्ट कर सकते हैं।
हैं और वहाँ से आप डबल इनकम अपने इस लैंड बिज़नेस से आप कमा सकते हैं। दोस्तों लैंड बिज़नेस के ताल्लुक से ये छोटी-छोटी बातें थी जो मैंने आपके सामने डिस्कस करी। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।